आपको पता है, आप और हम मिलकर जितना सोच सकते हैं उससे भी ज्यादा प्राकृतिक उपहार इस शहर को आशीर्वाद में मिले हैं। तभी तो ब्रिटिश पीपल का दिल इस शहर पर आ गया था। नहीं समझे? अजी शिमला, ख्यालों का शहर। नमस्कार, मैं खुशी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल भारतीय दर्शन पर, जहाँ हम आपको लेकर आए हैं ख्यालों के शहर शिमला। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कैसे आप टॉय ट्रेन के थ्रू शिमला पहुंच सकते हैं, एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टेल यू अबाउट सम कॉमन येट फेमस प्लेसेस ऑफ शिमला, जहां आप अपना हॉलीडे स्पेंड कर सकते हैं। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे आप इन जगहों पर आसानी से पहुंच सकते हैं। तो यहाँ हम साझा करेंगे आपके साथ अपनी शिमला यात्रा का अनुभव और साथ ही बताएंगे रिच, माल रोड और क्राइस्ट चर्च की रिच हिस्ट्री के साथ कुछ ऐसी जगह जहां आप प्रकृति और आध्यात्म दोनों को एक साथ महसूस कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सफर को ब्रिटिश राज के जमाने से और जानते हैं कि उन दिनों आखिर शिमला को ही समर कैपिटल क्यों चुना गया था। आपको पता है, ब्रिटिशर्स को हमारे शिमला में अपने देश की तस्वीर दिखती थी। ये हिमालयन हिल अपने प्लेजेंट क्लाइमेट, सीनिक ब्यूटी के साथ साथ अपनी स्ट्रैटेजिक लोकेशन के लिए भी बड़ी प्रोमिनेंट थी। तब क्या उन्हें ये जगह इतनी पसंद आई कि उन्होंने हूबहू इसकी संरचना अपने देश इंग्लैंड की तरह कर दी। उन्होंने यहाँ की सुंदरता को इतना निखार दिया और इतनी बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर दी कि आज शिमला एक अट्रैक्टिव टूरिस्ट प्लेस के तौर पर जाना जाता है। चलिए लेट्स डाइव इनटू द चार्म ऑफ शिमला। ये शहर नहीं है, ना कोई ऑर्डिनरी जगह है। शिमला ने देखी है ब्रिटिशर्स की सारी जश्नबाजी और आज भी यहाँ की गलियां हैं वो टाइम मशीन जो हमको लेकर जाती है उस जमाने में। शिमला ने देखा है वो माहौल, वो आर्किटेक्चर जो आज भी इस जगह महसूस होता है। अगर आप शिमला आ रहे हैं तो केवल रिज और माल रोड तक सीमित मत रह जाइएगा, बिकॉज देयर आर अ लॉट टू एक्सप्लोर। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो तीसरे नंबर पर है द रिच, द क्राइस्ट चर्च एंड माल रोड। अब आप सोच रहे होंगे कि तीन तीन जगह के नाम साथ में ही ले लिए, तो मैं आपको बता दूं कि ये तीनों जगह एक दूसरे से उतना ही दूर है जितना आपके हाथों से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर के बटन दूर हैं। आई होप यू गेट इट। चलिए शुरू करते हैं शिमला की सबसे प्रमुख पब्लिक स्पेस से, जो है द रिच। और जब हम यहाँ गए थे तब यहाँ हिमाचल फूड कार्निवल चल रहा था, एंड दैट वाज टू अमेजिंग, क्योंकि वहाँ पर हिमाचल के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लोग अपने यहाँ का स्पेशल फूड बनाकर स्टॉल लगाकर वहाँ सेल कर रहे थे। कार्निवल में बजते हिमाचली गानों पर लोगों के पांव तो अपने आप थिरकने लगे थे। Here is a clip of that carnival dance. ये स्थल प्रकृति और संस्कृति का एक सुंदर मेल है, जहाँ पर लोग घूमते हैं और अपना समय बिताते हैं। रिज शिमला की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। शिमला में आयोजित होने वाले प्रमुख अवसर यहीं द रिज पर ही सेलिब्रेट किए जाते हैं, जिनमें से सबसे फेमस है समर फेस्टिवल। अब यहीं रिज पर आपको महात्मा गांधी जी का ये स्टैचू दिखाई दे रहा होगा, तो इसके पीछे भी एक कहानी है। इस स्थान पर मई 1931 में महात्मा गांधी जी ने एक बहुत बड़ी रैली को संबोधित किया था, एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब किसी राष्ट्रवादी नेता को रिज पर लोगों को संबोधित करने की अनुमति दी गई थी। तो दैट वाज द हिस्टोरिकल मोमेंट बिहाइंड दिस। और हमें यहाँ की खास बात ये लगी कि माल रोड नो व्हीकल जोन में आता है, जो इसको पैदल चलने वाले लोगों के लिए बहुत सुलभ बनाता है। चलिए बढ़ते हैं क्राइस्ट चर्च की रिच हिस्ट्री की तरफ। नॉर्थ इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा चर्च क्राइस्ट चर्च है, जो शिमला शहर में द रिज पर स्थित है। चर्च में 5 बड़ी खिड़कियां लगी हैं, जो कीमती कांच से बनी हुई हैं, जिनका अपना महत्व है। ये खिड़कियां ईसाई धर्म के विश्वास, उम्मीद, परोपकार, धैर्य और विनम्रता का प्रतीक है। शानदार वास्तुकला और समृद्ध इतिहास से भरपूर ये चर्च ब्रिटिश रूल के समय बना था और आज यह भारत की विरासत का एक प्रमुख अंश है। अब बढ़ते हैं आपके मन में चल रही शंकाओं की ओर। तो बता दें कि हमने रिज और चर्च को इसलिए अलग नहीं रखा क्योंकि जिस रोड पर रिज है वहीं चर्च भी है।
अगर आप रिज तक जाएंगे तो आप चर्च से अपने आप रूबरू हो जाएंगे। सो वी केप्ट इट सिंपल। यहाँ आने के लिए जब आप शिमला आएंगे तो भैया यहाँ बहुत स्कैम है, तो जरा बच के। शिमला से माल रोड आप 2 तरीकों से जा सकते हैं। पहला 200 रुपए लगाकर, दूसरा 20 रुपए में। तो शिमला में लोकल से आप माल रोड लिफ्ट के लिए पता कर लें, वे आपको डायरेक्शंस बता देंगे। वहां से 20 रुपए पर पर्सन टिकट में आप बाय लिफ्ट माल रोड तक पहुंच जाएंगे। इस वीडियो की दूसरी सबसे खूबसूरत जगह है जाखू मंदिर, जो जाखू पहाड़ी पर समुद्र तल से 8048 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये ऊंची ऊंची चोटियों, घाटियों और शिमला शहर का सुंदर और प्लेजेंट व्यू प्रेजेंट करता है। शिमला में देवदार के घने पेड़ों के बीच स्थित भगवान हनुमान को समर्पित यह धार्मिक केंद्र रिज से ज्यादा दूर नहीं है। चारों ओर प्रकृति से घिरे इस मंदिर में हमारा अनुभव तो बड़ा सुखद रहा। यहाँ भगवान हनुमान की 108 फीट ऊंची प्रतिमा है, जो इस मंदिर के आकर्षण का केंद्र बिंदु है। जाखू मंदिर की डिटेल्ड वीडियो आपको ट्यूसडे 12 बजे इसी चैनल पर उपलब्ध होगी, जिसमें हम बात करेंगे इस मंदिर के माहौल और कुछ खास अनुभव की जो हमने वहां महसूस किए। इसी के साथ आप यहाँ कैसे आ सकते हैं इस पर भी बात करेंगे। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम हमारे पहले और आखिरी पड़ाव पर। ये स्थान माँ प्रकृति की गोद में स्थित है, जिसका नाम है तारा देवी मंदिर। यहाँ जाकर हमें ऐसा अनुभव हो रहा था जैसे हम पहाड़ों के ऊपर हैं। यहाँ से पहाड़ों को देखने के लिए नीचे की ओर देखना पड़ रहा था। ये मंदिर लगभग 250 साल पुराना है, जो खूबसूरती की मिसाल है। ये शिमला के सबसे खूबसूरत, शांत, आध्यात्मिक और प्रकृति से घिरे मंदिरों में से एक है। अगर आप शिमला ट्रिप प्लान करते हैं तो ऐड दिस स्पिरिचुअल प्लेस इन योर लिस्ट। कुफरी तो बस स्नोफॉल में अच्छी लगती है, मगर शिमला के ये स्पिरिचुअल प्लेसेस आपके मन को सुकून से भर देंगे। और यहाँ से व्यू वो तो आप देख ही रहे हैं। इस मंदिर की डिटेल्ड वीडियो जल्द ही इसी चैनल पर उपलब्ध होगी। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। दिन शुभ हो आपका।